children, today we are going to continue reading chapter 4 of your geography book, that is climate. और यहाँ पे हम आज इस वीडियो में यहाँ पे हम पढ़ने वाले द ऑनसेट ऑफ द मानसून इन विड्रॉल के बारे में, यानी ऑनसेट ऑफ द मानसून कहने पर ये जो मानसून रेंज होता है कब शुरू होता है और साथ में ये विड्रॉ कब करता है, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विड्रॉ करेगा तो यहाँ तक जो हवाएं होंगी वापस लौट जाएंगे, तो इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 30 में। सो यू कैन लुक एट योर बुक। The monsoon, unlike the trades, are not steady events, but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मानसून विंड्स है ये क्या है, तो बोला गया ये ट्रेड विंड्स की तरह नहीं। जो ट्रेड होते हैं, जो बहते हैं मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो बहते हैं, तो ऐसा इसका दिशा नहीं रहता। तो याद रखो, ये बोला गया अनलाइक द ट्रेड विंड्स की तरह नहीं है और ये स्टेडी नहीं है। स्टेडी मतलब ये लगातार एक ही दिशा में बहता नहीं रहेगा। बट आर पल्सेटिंग इन नेचर, पल्सेटिंग इन नेचर मतलब इसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो किस विंड में हमें बदलाव देखने को मिलता है? मानसून में। और किस विंड में देखने को नहीं मिलता है? ट्रेड विंड में। ये याद रखना है। तो कौन सा वाला विंड का जो नेचर है वो चेंज, हमें उसमें चेंज देखने को मिलता है। तो याद रखो, यहाँ पे हम बात करें मानसून विंड की। तो यहाँ पे आगे बोला गया आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशंस। तो ये जो मानसून है वो कौन सी चीज़ द्वारा मतलब वो इफेक्ट होगा, तो बोला गया अलग अलग एटमोस्फेरिक कंडीशंस द्वारा वो प्रभावित होगा, जो उसको क्या होगा, जो फेस करेगा जब वो कहाँ पे बहेगा। तो बोला गया वार्म ट्रॉपिकल सीज में। तो वार्म मतलब जो गर्म होता है, ट्रॉपिकल कहने पर जो ट्रॉपिक्स वाला जो रीजन है, ट्रॉपिक कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो रीजन है, और ये जो सी है वहाँ पे जो पड़ता है उस एरिया में जब वो बहता है तो वहाँ पे जो अलग अलग एटमोस्फेरिक कंडीशंस हमें देखने को मिलता है उससे वो प्रभावित होगा। कौन प्रभावित होगा? तो याद रखो, मानसून प्रभावित होगा। नेक्स्ट बोला गया द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। तो याद रखो, यहाँ पे बताया गया लंबाई किस चीज़ का? तो मानसून का, यानी कि जो रेनी सीजन का लंबाई कितने दिन होता है। तो बोला गया 100 से लेके 120 दिन तक। और कौन से महीने से कौन से महीने तक? बोला गया जून से लेके सितंबर तक। और ये बात मेरे बोर्ड में भी तो यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा है 100 to 120 डेज जून टू मिड सितंबर तक ये रहता है। तो कौन से विंड की हम बात करें? यहाँ पे मानसून की बात करें, यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की हम यहाँ पे बात करें। तो याद रखना है ड्यूरेशन, यानी कि जो लंबाई होती है मानसून का वो कितना होता है? 100 से लेके 120 डेज, यानी कि रेनी सीजन की हम बात करें यहाँ पे। और बोला जून से लेके मिड सितंबर तक ये रहता है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. तो यहाँ पे आगे बताया गया किस बारे में? तो बर्स्ट ऑफ द मानसून के बारे में। और मैंने यहाँ पे भी बर्स्ट ऑफ द मानसून करके बोर्ड में लिख दिया है, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना बर्स्ट ऑफ द मानसून क्या है। तो बोला गया मानसून के आने के समय, टाइम ऑफ अराइवल मतलब जब उसके आने का समय होता है, यानी जब उसका शुरुआत होने वाला है। जून के महीने में हम ले लेते, फर्स्ट वीक ऑफ जून में ले लेते। तो यहाँ पे बोला गया उसके आने के समय में क्या होता है। तो बोला गया जो नॉर्मल बारिश है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल रेनफॉल क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है मतलब वो बढ़ जाता है। और बोला गया इंक्रीजेस सडनली, तो अचानक ये जो नॉर्मल बारिश है वो बढ़ जाता है। और बोला गया इन कॉन्टिन्यूस कॉन्स्टेंटली, और वो लगातार बारिश होता रहता है कुछ दिनों तक। तो फॉर सेवरल डेज, तो कुछ दिनों तक वहाँ पे बारिश हमें देखने को मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बर्स्ट ऑफ द मानसून कहते हैं। तो बर्स्ट ऑफ द मानसून में क्या होगा? तो मानसून के अराइवल के समय में हमें देखने को मिलेगा कि जो बारिश होगी वो कुछ दिनों तक लगातार होता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ द मानसून कहते हैं। और ये जो नॉर्मल रेनफॉल होगा उससे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो अराइवल के समय में, मानसून के अराइवल के समय में ये जो बारिश होगी लगातार कुछ दिनों तक होगा, और ये बारिश क्या होगी? ज़्यादा होगी। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स। तो ये अंतर है प्री मानसून शावर्स के बीच में कि ये लगातार होगा। और कब होगा? तो बोला मानसून के अराइवल के आगे। तो बोला गया है नेक्स्ट द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो आगे याद रखना है, बोला गया है कि ये जो इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है उसका जो टिप यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वहाँ तक ये कब तक आ जाता है? तो बोला है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये जो मानसून विंड्स है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो वहाँ तक आ जाता है। कब? तो बोला है फर्स्ट वीक ऑफ जून। आगे यहाँ पे बताया सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच इन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो आगे यहाँ पे बताया गया ये जो हवाएं होंगे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक होगा अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे नीचे मतलब दूसरे पेज में अगर तुम पेज को टर्न करोगे तो वहाँ पे तुम्हें देखा एडवांसिंग मानसून करके, वहाँ पे दिखेगा तुम्हें पेज नंबर 32 में। तो एक बार तुम अपने बुक में देखो तो पेज नंबर 32 तुम्हें दिख जाएगा। तो पेज नंबर 32 में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, देखो यहाँ पे हवाएं जो है इधर से भी जा रहा है, ये वाला जो हवा है इधर से जो वेस्टर्न कोस्ट से
जा रहा है अंदर, ये हो गया तुम्हारा अरेबियन सी का ब्रांच। और इधर पे तुम्हें देखिएगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिखा है, तो यहाँ से भी जा रहा है हवा है अंदर, तो ये हो गया कौन सा ब्रांच, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो याद रखना है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक कहाँ जाता है, तो टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो देखो फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसलिए 1 जून यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो एरिया है यहाँ तक ये आ गया है, क्या आ गया है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के बारे में, जो क्या लाएगा, तो बारिश लाएगा। तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, तो याद रखो कितने ब्रांचेस में बढ़ते हैं, तो याद रखना 2 ब्रांचेस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ओके, द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of June। तो मान लेते हैं 1 जून में अगर टिप ऑफ जो पेनिनसुलर इंडिया में अगर वो आ पहुंचा, तो ऐसे में मान लेते 10 दिन बाद वो कहाँ पहुंचेगा, तो वो 10 दिन बाद पहुंच जाएगा मुंबई। तो यहाँ पे हम ये टेंटेटिव डेट है, यानी कि ये डेट अप्रोक्सीमेट डेट है, यानी कि एग्जैक्ट डेट नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। अगर 1 तारीख को वो पहुंचा मान लो केरला, तो 10 तारीख तक वो पहुंच जाएगा मुंबई। ये बात यहाँ बुक तुम्हें समझा रहा है। तो अगर मान लो 2 तारीख तक वो केरला पहुंचेगा, तो ऐसे में 11 तारीख तक पहुंच जाएगा मुंबई, क्योंकि हम यहाँ पे 10 दिन का क्या करें, समय दे रहे मानसून को कहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये मान लो ये तो साउदर्न टिप से लेके कहाँ तक पहुंचने में, मुंबई तक पहुंचने में। तो ये या तो कोई अप्रोक्सीमेट डेट से, ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कह नहीं सकते, कभी हो सकता है मानसून देर से आए। तो ये तुम्हें याद रखना है। आगे बोला दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस। तो ये क्या देखने को मिलता है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है। रैपिड एडवांस से मतलब ये आगे बढ़ रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, तो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स ये आगे बढ़ रहा है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली। तो ऐसे करके जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है वो भी आगे बढ़ेगा तेजी के साथ, देखने को मिलेगा। एंड अराइव्स द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो कहाँ पहुंच जाएगा, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच आसाम पहुंच जाएगा। The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains। तो आगे यहाँ पे बताया गया जो माउंटेन से, जो नॉर्दर्न माउंटेन से, यानी जो हिमालय से, उसकी वजह से हवाएं क्या होते हैं, मुड़ते हैं किस ओर, तो वेस्ट की ओर। तो ये बुक यहाँ तुम्हें समझा है। तो मान लो जैसे हवाएं ऐसे अंदर गए, तो यहाँ पे मान लो ये माउंटेन से, तो माउंटेन की वजह से ये विंड्स क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिफ्लेक्ट हो जाएंगे मतलब ये हवाएं मुड़ जाएंगी, किस ओर मुड़ जाएंगे, तो वेस्ट की ओर वो मुड़ जाएंगे। यानी कि वो जो हवाएं जो माउंटेन से, वो एक बैरियर का काम करेगा, बैरियर मतलब बाधा का काम करेगा। तो बाधा की वजह से वो हवाएं उस पार यानी कि नहीं जा पाएगा, और वो हवाएं मुड़ जाएंगी किस ओर, तो वेस्ट की ओर। कहाँ पे, तो गंगा प्लेन के ऊपर। जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था गंगा प्लेन के बारे में, मैंने बताया था ये जो प्लेन एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे रिवर गंगा बहता है और वहाँ पे अपनी जो एलिवेट सोइल वो वहाँ पे डिपोजिट करता है, उस एरिया की हम बात करें। By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country। तो बोला गया जून के 20 तक, यानी कि 15 जून तक ले लेते, तो मिड जून तक बोला गया है कि अरेबियन सी ब्रांच जो है, यानी कि जो हवा है, जो साउथ ईस्ट मानसून विंड है, जो अरेबियन सी से होते हुए जो हमारे देश की ओर आ रहा है, तो ये पहुंचता है मिड जून तक। कहाँ पे, तो बोला गया है सौराष्ट्र, कच्छ में। तो सौराष्ट्र ये कौन सा एरिया हुआ, जो गुजरात का रीजन है, मान लीजिए यहाँ पे जो गुजरात का रीजन है ऐसा वाला एरिया। तो यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाले रीजन को हम सौराष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया सौराष्ट्र कच्छ तक वो पहुंच जाएगा। कच्छ यानी कि जो ऊपर का एरिया है ना कच्छ, इसकी हम बात करें तो ये कच्छ वाला एरिया तक वो पहुंच जाएगा, सौराष्ट्र कच्छ तक, यानी गुजरात तक वो पहुंच जाएगा। और आगे यहाँ पे बोला गया इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे देश का जो बीच का हिस्सा है वहाँ तक भी ये पहुंच जाएगा। तो कितना दिन लगा, तो लगभग 15 डेज, क्योंकि यहाँ पे मिड जून बोला गया। नेक्स्ट बोला गया अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। तो आगे बोला गया ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और जो अरेबियन सी ब्रांच है मानसून का, ये क्या करे, एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। मर्ज करना मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। कहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन में। तो गंगा प्लेन का जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहाँ पे दोनों मर्ज हो जाएंगे। मर्ज हो जाएंगे मतलब एक साथ वो आ जाएंगे। आगे बोला गया है दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून, टेंटेटिव डेट इज 29 जून। तो आगे यहाँ पे बोला गया दिल्ली को, यानी कि जो हमारा कैपिटल है, उसको कब बारिश मिलता है। तो बोला गया है जनरली में ज़्यादातर मात्रा में जो बारिश हमें देखने को मिलता है दिल्ली में कब होता है, तो बोला गया एंड ऑफ जून, यानी कि जून महीने के अंत तक। ये टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव मतलब ये सर्टन नहीं है, फिक्स नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं अभी। तो ये टेंटेटिव डेट बोला गया 29 ऑफ जून। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून। तो यहाँ पे हमें बताया गया, याद रखना है कि जो दिल्ली है उसको बारिश कहाँ से मिलता है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। और टेंटेटिव डेट क्या दिया, तो 29 जून दे दिया गया है।
और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमें बारिश कहाँ भी देखने को मिलती है, यूपी में बारिश देखने को मिलता है, पंजाब में बारिश देखने को मिलता है, हरियाणा में, साथ ही ईस्टर्न राजस्थान में वहाँ पे हमें बारिश देखने को मिलता है। किस कौन सी हवा के द्वारा? ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के द्वारा। हो सकता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच या फिर हम बात करें इसकी अरेबियन सी ब्रांच की बात करें। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे याद रखो कब तक ये हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है, तो मिड जुलाई तक, जुलाई के मिड तक यानी 15 जुलाई ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये जो हवाएं है, जो मानसून है, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है, वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं? तो बोला गया हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं। कब तक? तो मिड जुलाई तक। और बाकी देश में भी वो पहुंच जाता है, यानी देश के बाकी हिस्सों में वो पहुंच जाता है। आगे बोला विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो हमने यहाँ पे देखा ऑनसेट, यानी ऑनसेट मतलब कब बारिश शुरू हुई और कहाँ पे कब बारिश हुई करके हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे पढ़े विड्रॉ के बारे में। विड्रॉ यानी कि ये हवाएं लौटेंगे, ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स थे जो आए थे इंडिया की ओर, अब ये क्या करेंगे? रिट्रीट करेंगे, मतलब वे लौटेंगे, यानी कि वे विड्रॉ करेंगे। विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये भी एक क्या होगा? लगातार प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। तो बोला है सितंबर के पहले जो हफ्ते में हम ले लेते हैं, अर्ली सितंबर बोला है, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हवाएं रिट्रीट करेंगे, विड्रॉ करेंगे। कौन से रीजन से? तो बोला है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से क्या करेंगे? मानसून विंड विड्रॉ करेंगे। कब? तो बोला गया अर्ली सितंबर में। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। तो बोला गया अक्टूबर महीने के बीच तक, यानी 15 अक्टूबर तक हम यहाँ पे समझ के चलते हैं। तो ये जो हवाएं होंगे टोटली विड्रॉ हो जाएंगे। कौन सी हिस्सा? नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है, मतलब जो पेनिनसुला, इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, उसके जो नॉर्दर्न साइड में जो इंडिया का रीजन है, उससे टोटली वो विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ हो जाएगा, नहीं वापस चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। तो ये भी जल्दी होगा, यानी क्या जल्दी होगा? तो ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है जो साउथर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला से, वो भी जल्दी होगा, यानी कि हवा वापस लौट जाएगा वहां से भी। और बोला गया बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारा जो मेन लैंड है इंडिया का, उससे पूरी तरीके से ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है वो विड्रॉ हो जाएंगे। कब तक? तो बोला गया है यहाँ पे याद रखना है दिसंबर, अर्ली दिसंबर तक। अर्ली दिसंबर मैंने ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि जो दिसंबर महीने का आगे का जो डेट है उस वहाँ तक ये क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ हो जाएगा यानी कि वापस चला जाएगा। तो मानसून विंड्स कौन सा विंड से? तो याद करो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड से जो खास में कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट से आए थे। यहाँ पे एक बार मैं समझा दूँ फिर से तुमको। अगर ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो ऐसे मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि जो फेरल्स लॉ है, फेरल्स लॉ की वजह से जो हवाएं होंगी, मान लो इस दिशा से आ रहे हैं, ये साउथ इस दिशा से हवाएं ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो इक्वेटर में आने के बाद ये क्या होते हैं? हवाएं डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट क्यों हुए? तो मैं तुम्हें पढ़ा रखा है फेरल्स लॉ की वजह से हवाएं ऐसे बेंड हो जाएंगे राइट की ओर। तो ये जो हवाएं देखेंगे तो साउथ वेस्ट दिशा से ऐसे आ रहे हैं जैसे दिखेंगे, इसलिए हम इस जो मानसून विंड से इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये तुम्हें याद रखना है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो दिसंबर के महीने के कब तक? तो बोला गया अर्ली दिसंबर तक देखने को मिलता है। हमारा जो इंडिया का जो मेन लैंड है उससे जो मानसून विंड्स है वो क्या हो गए? विड्रॉ हो गए। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइलैंड से वो विड्रॉ कैसे हो रहा है, फिर आइलैंड्स में बारिश कब शुरू हो रही है, ये बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। The islands receive the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May। तो यहाँ पे बताया गया है ये जो आइलैंड्स है इसको मेनलैंड के मुकाबले जल्दी इस मानसून विंड्स की मदद से बारिश मिल रही है। तो कब बारिश मिल रही है? तो बोला गया है यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और बोला गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मे तक वहाँ पे बारिश चलती रहती है। कहाँ पे? तो हम आइलैंड्स की बात करें। आइलैंड्स कहने पर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स और इधर पे क्या है तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो बोला गया है यहाँ पे जो विड्रॉल होगा यानी कि जो हवा वापस लौटेंगे, तो यहाँ पे देखने को मिलता है नॉर्थ दिशा से पहले हवा लौटते जाएंगे और ऐसे में साउथ दिशा से आखिरी वो लौटेंगे, यानी कि तो हवा जो रिट्रीट करेगा तो ऊपर से नीचे की ओर रिट्रीट करेगा। जब बारिश आएगी तो साउथ की ओर से आता जाएगा ऊपर की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ की दिशा में वो मतलब बारिश लाएगा, लेकिन लौटते वक्त नॉर्थ से साउथ की ओर लौटता जाएगा। ये चीज तुम्हें याद रखना है। तो बोला गया है विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ दिशा से विड्रॉ होता जाएगा और साउथ दिशा से आखिरी बार वो विड्रॉ होगा, आखिरी में विड्रॉ होगा फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो याद रखो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से विड्रॉ होगा और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो विड्रॉ हो चुका होगा। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। By this time, the rest of the country is already under the influence of the winter monsoon।
तो इस वक्त तक हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो देश है वो किस चीज़ में, यहाँ पे हमारा देश में क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पे विंटर मानसून से वो गुजर रहा होगा। विंटर मानसून यानी कि याद रखो यहाँ पे विंटर में भी थोड़ा सा बारिश होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। विंटर मानसून याद रखो, जो रिट्रीटिंग विंड्स होते हैं वो अपने साथ बारिश लाता है, यानी कि ज़्यादातर ये जो रिट्रीटिंग विंड्स है याद रखो ये लैंड से इमर्ज करते हैं। तो लैंड से इमर्ज होने की वजह से वो अपने पास उनमें नमी नहीं होता, वो अगर नमी होगा तो भी बहुत कम नमी होगा। तो ऐसे में जब वो हवाएं जब लौटेंगे, तो ऐसे में जब वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बहेंगे, तो ऐसे में वो अपने साथ नमी उठा लेगा और वो जो कोस्टल रीजन यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे वो बारिश कर देगा, क्योंकि वो लौट रहा है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने पढ़ा ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल के बारे में। तो अगर तुम्हें ये जो मैंने बताया ये समझ ना आए तो ऐसे में तुम फिर से एक बार ये जो लिखा हुआ है ये भी तुम पढ़ लो, और ये जो वीडियो है उसको तुम दोबारा देख लो। ऐसे में तुम्हें ये बात समझ में आएगा, और कोई भी वीडियो स्किप मत करो, स्किप करने से भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा चीज़ें जो मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला शुरुआत के बारे में, यानी कि बारिश कब शुरू होती है हमारे मेनलैंड में, साथ में आइलैंड्स में, और साथ में हमने देखा कि ये बारिश कैसे विड्रॉ होता है। तो हमने देखा कि जब बारिश शुरू होती है तो नीचे की ओर से बारिश होते होते ऊपर की ओर आएगा, और जब विड्रॉ होगा तो विड्रॉ होते वक्त ऊपर की एरिया से विड्रॉ होते हुए नीचे की ओर जाएगा, और आखिरी में साउदर्न पोर्शन से वो विड्रॉ हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।